इस पूरे पद में कबीर साहब ने वे सारे रत्न जो कि साझे जा सकते हैं, सदुक्कड़ी भाषा में वे सब साझे हैं। अधिकतम रत्नों को उन्होंने अपने इस पद में समेटने की चेष्टा करी है। गोरख शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने। यह साधु संतों की एक पुरानी विधा रही है कि वे किसी एक नाम को चुन लेते हैं। गोरख के समय में और कबीर के समय में थोड़ा अंतराल है, लेकिन फिर भी वो जब भी कोई बड़ी आत्मीय सी बात कहनी होती है तो गोरख शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। उनके समय तक गोरख शब्द का संबोधनों के लिए खूब इस्तेमाल होता रहा है। कबीर ही इतने प्रभावी थे जो उन्होंने इस्तेमाल के लिए, संबोधन के लिए गोरख शब्द को रिप्लेस किया है। अब साधु संत जब कुछ भी गहरा कहना होता है तो कबीर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे या कुछ रहस्य की गूढ़ बात कहनी होती है तो लोग कबीर का नाम लेकर के उसको पुकारते हैं, उसको उच्चारित करते हैं। कबीर के पहले तक गोरख नाम लेकर के यह बातें कही जाती थी। और आपस में जब साधु संत कुछ गहरे संवाद करते हैं तो वो इसी तरीके से एक दूसरे को चुनौती देते हैं, जिसको बड़ी शास्त्रीय भाषा में शास्त्रार्थ कहा जाता है। वो आपस में सदुक्कड़ी सत्संग है। एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, और उसी सदुक्कड़ी भाषा में वो जवाब दिए जाते हैं। तो वो उनका एक आपसी सत्संग है। ऐसे किसी आपसी सत्संग में झरे हुए मोतियों को, झरे हुए रत्नों को प्रस्तुत पद में कबीर साहब ने समेटने की चेष्टा करी है। कबीर साहब इसमें अपने से ही प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं कि कबीर कब से भय बैरागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी। संबोधन लिया है उन्होंने कि गोरख उनसे पूछ रहे हैं, कोई गोरख व्यक्ति नहीं है, बस संबोधन के लिए दो प्रतीक चुन लिए गए, कबीर और गोरख। अन्यथा वो खुद को भी कहीं खड़ा करके रखते नहीं है। तो कबीर से गोरख पूछते हैं कि कबीर कब से भय बैरागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी, कि तुम कब से वीत राग को उपलब्ध हुए हो। वो राग विराग वाला विराग नहीं, वीत राग। वीत राग का मतलब वह ऐसी अवस्था जो सभी तरीके के भ्रमों से, सभी तरीके के सम्मोहनों से, तिलिस्मों से, माया से पार उतर गई। वह ऐसी जीवन की कोटि, ऐसी जीवंतता, ऐसी जीवन धारा जो किसी तिलिस्म के दायरे में अब नहीं है। उस दशा को वीतराग, जो राग और विराग दोनों से विलक्षण दशा है, भगवत्ता की जो दशा है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि तुम कब से इस वीतराग की दशा को उपलब्ध हुए हो, वह कौन सा समय था, और तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी। तुम्हारी जो ये सूरत है, तुम्हारा ये जो ध्यान सदा है, तुम्हारी यह जो समाधि सधी है, ये कब से सधी है और किस जगह से सधी है, किसको लेकर के सधी है, उस पर कुछ अपनी दृष्टि रखो। इसको देखने के लिए थोड़ा एक पिछली सदी में हुए प्रयोग को समझ लेना जरूरी है, जिसमें स्पेसियो टाइम को लेकर के विज्ञान ने बड़ी प्रगति की है। उस पर गहराई से विमर्श में हम फिर कभी जाएंगे, लेकिन जो निचोड़ में बात आई है वो है कि समय और स्थान, स्पेस मतलब दूरी और समय, ये एक ही चीज के दो ढंग हैं। एक ही घटना के दो तरीके से हुई व्याख्याएं हैं, जिसमें एक समय की तरह दिखता है और दूसरा स्थान की तरह दिखता है। अगर समय को समाप्त कर दिया जाए तो स्पेस समाप्त हो जाएगा, अंतराल समाप्त हो जाएगा, आकाश समाप्त हो जाएगा। और अगर अंतराल को समाप्त कर दिया जाए, स्पेस को समाप्त कर दिया जाए, तो समय समाप्त हो जाएगा। ऐसी भौतिक खोज को विज्ञान ने प्रस्तुत किया।
इस बात को चैतन्य के धरातल पर यानी जीवन के धरातल पर बहुत पहले से संतों ने खोजा हुआ है। उसी खोज पर प्रकाश डालने के लिए कबीर साहब ने यह चुनौती अपने सामने गोरख का नाम लेकर के प्रस्तुत की है, जिसमें एक तरफ वो कहते हैं, कब से भय बैरागी, वह कब से शुरुआत हुई जब तुम्हारे अंदर वीतराग का जन्म हुआ, जब तुम्हारे अंदर संबोधि फलित हुई, सम्यक बोध फलित हुआ, और तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी, वह कौन सा स्थान है जहां पर तुम्हारा ध्यान जाकर के स्थिर हो गया है, बैठ गया है। फिर कबीर साहब उत्तर देते हैं, बई चित्रा का मेला नाही, नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जिन दिन नाही, जिह दिन पुरुष अकेला। कि मेरी सूरत से लगी हुई है जब इस विचित्रता का मेला नहीं था। अब वह रूपक समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस समय के इस्तेमाल होने वाले रूपक के गर्भ में उन्होंने स्पेस को भी सम्मिलित कर लिया है। तो अगर हम इसको समझने चले हैं तो दोनों दृष्टियों को एक साथ रख करके समझना होगा, टाइम और स्पेस। वही चित्रा का मेला नहीं, जब यह जो विचित्र मेला लगा हुआ है, यानी जो वह तमाशा लगा हुआ है द्वैत का, जिसमें चीजें हैं नहीं पर ऐसा लगता है कि बड़ी जीवंत हैं, वो हम सबके जीवन के रूपकों को लेकर के एक तंज भी कस रहे हैं। ये जो चारों तरफ माया का मेला लगा हुआ है, जिसमें हर व्यक्ति रचा पचा हुआ है, बसा हुआ है, सारी जिंदगी कुछ पहुंचना, कुछ करना, कुछ हासिल करना, कुछ बनना, कुछ बिगाड़ना, कुछ बने रहना, ये जो सारी जद्दोजहद चल रही है, जो विचित्र है, जो कि सहज नहीं है, कुछ ऐसी है जो अजीबोगरीब है, जो अव्यवस्थित है, जो असंतुलित है। यह जो चारों तरफ इसका मेला लगा हुआ है, जब इसकी शुरुआत ही नहीं हुई थी, तब वै चित्रा का मेला नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला, जब यह विचित्र का मेला शुरू नहीं हुआ था, तब से। अब ठीक इसी समय जब वो कह रहे हैं कि जब विचित्रता का मेला शुरू हुआ नहीं था, तब से, यानी वह किसी पीछे हुई घटना के संदर्भ में व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि पीछे कोई कभी एक समय ऐसा शुरू रहा होगा जब जिसके बाद से यह सब कुछ माया का पसार वाला मेला शुरू हुआ होगा। अगर वो पीछे किसी की बात कर रहे होते तो फिर वह अभी और यहीं की बात नहीं कह पाते। यानी वह जो विचित्र का मेला लगा हुआ है वह अभी और यहीं कहीं से शुरू हो रहा है। यानी कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसा धरातल है, कोई ऐसा स्थान है जहां से यह पूरा विचित्र का मेला शुरू हो रहा है। यानी अभी और यहीं कोई ऐसी एक हमारे जीवन की धारा है जिसमें विचित्र का मेला विद्यमान नहीं है। जिसमें विचित्र का मेला विद्यमान नहीं है, यानी वह स्पेस, वह धरातल अभी और यहीं उपस्थित है। और अगर कोई धरातल विचित्र के पार का अभी और यहीं उपस्थित है, तब वह जो शुरुआत की बात कर रहे हैं, वह शुरुआत अभी और यहीं है। क्योंकि विचित्र का मेला अगर सत्य नहीं है, वह माया का जो पूरा प्रसार है वह सच नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके प्रारंभ का भी होना सच नहीं है। उसका जो प्रवाह है, जो वर्तमान स्थिति है, वह भी सच नहीं है। अंत की तो बात ही पीछे छोड़ दीजिए। और अगर वह जो विचित्र का मेला शुरू हुआ है, वह मेला ही झूठ है, वह मेला ही आभासी और अध्यासी है, तो इसका मतलब है कि वह जो वीतराग होने वाली दशा है, वह भी किसी स्थान से शुरू नहीं हुई है, वह भी पूर्व से ही विद्यमान है। यानी वह दशा जो कि शुरू होने से विचित्र के मेले के पहले से है, इसका मतलब वह काल से अतीत है, वह अकाल है, वह कालातीत है, वह काल के गर्भ में नहीं है और साथ ही साथ देशातीत है। मतलब कि अगर वह स्थिति अभी विद्यमान है, यही विद्यमान है, तो इसका मतलब है कि वह स्थिति देश और काल से परे है। इस मौलिक बात को अगर हम पकड़ करके चलेंगे तो फिर उनका पूरा पद अपने रहस्य को खोलता हुआ चलेगा कि कबीर साहब जिस दशा की तरफ प्रकाश डाल रहे हैं वह देश काल से परे की दशा है। आगे कबीर साहब कह रहे हैं, बई चित्र का मेला नहीं, नहीं
नहीं गुरु नहीं चेला, वहां पर न कोई सिखाने वाला है न सीखने वाला है। जो जीवन का मौलिक विभाजन होता है उसमें कोई सिखाने वाला कोई सीखने वाला, कभी वो सीखने वाला भीतर से बाहर जाकर के सीखता है, कभी वो सीखने वाला भीतर ही खुद को सिखाता है। हम अपने को जीवन के धरातल पर कुछ सिखाने के रूप में लेकर के आते हैं। मतलब जो जीवन मिला है वह और थोड़ा कल्चर किया जाए और थोड़ा परिष्कृत किया जाए और थोड़ा सिविलाइज्ड किया जाए, काटा-छाँटा जाए, चाहे वो अपने हम अनुभव से उसको स्थापित करते हैं या बाहर तथाकथित रूप से समाज उसको हमको सिखाता है। मतलब जब वह जो मौलिक घटना है जीवन की, जो नैसर्गिक घटना है, उसमें जब सीखने-सिखाने का क्रम शुरू ही नहीं हुआ था, मतलब जब कोई गुरु और चेला ही नहीं था, तब से हम हैं। समझे आप बात? कबीर साहब कह रहे हैं कि तब से मेरा होना है। वैचित्र का मेला नाही, नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जिस दिन नाही, जिस दिन पुरुष अकेला। यह सारा जो पसार है, सारी जो अभिव्यक्ति है, ये सारी जो द्वैत की लीला चल रही है, इसका पसार जब तक नहीं था, इसका प्रसारण नहीं था, इसकी अभिव्यक्ति नहीं थी, जिस दिन पुरुष अकेला, जहां पर पुरुष द्वैत से यानी दूसरे से मुक्त था। अकेले का मतलब दूसरे के सापेक्ष अकेलापन नहीं, वह नैसर्गिक रूप से जो एब्सोल्यूट, जो निरपेक्ष रूप से अकेला होना है, यानी जिसमें दूसरा नहीं है। अकेलेपन को अगर थोड़ा साहित्यिक भाषा में कहा जाए तो एकाकीपन, न कि अकेलापन, न कि लोनलीनेस, एकाकीपन। जब एकाकीपन था मतलब मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं था, यानी कोई विभाजन नहीं था। जब तक विभाजन का आरा नहीं प्रस्तुत हुआ था, वह चाहे आभासी धरातल पर हो, चाहे यथार्थ के धरातल पर। यथार्थ के धरातल पर तो कैसे विभाजन हो सकता है, आभासी धरातल पर ही सही। जब तक वह विभाजन की लीला नहीं प्रस्तुत हुई थी, तब से मैं हूं, तब से मेरा वीतराग होना है। यहां एक बात और हम साथ में चलते हुए समझ लें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि के आधार पर पूरी दुनिया में एक बात प्रचलित हुई, विशेष करके बौद्ध धर्म के बाद। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मौलिक रूप से क्या थी उसको हम अभी एक तरफ रखते हैं, क्योंकि शिक्षाओं का संकलन बहुत बाद में हुआ है उनके जाने के बाद। लेकिन उस बौद्ध धर्म की शिक्षा से एक बात प्रचलित होकर के निकली है कि जीवन में दुख से मुक्ति या भ्रम से मुक्ति के लिए यत्न की आवश्यकता है। मतलब अभी आप कहीं पर हैं जो कि दुख की अवस्था है, उससे आपको यात्रा करनी है और उस जगह पर पहुंचना है जहां पर दुख से मुक्ति की अवस्था है। अभी आप दुख में हैं, कभी आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। उसी के और भी थोड़ा अंग प्रत्यंग के रूप में और दूसरे धर्म पैदा हुए, जिसमें बंदा है और ऊपर खुदा है, जिसमें परमेश्वर के पुत्र हैं और एक तरफ परमेश्वर है। तो अभी की दशा से वहां तक आपको पहुंचना है, एक यात्रा है। लेकिन जो श्रेष्ठ पहले से स्थापित धर्म थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में या इस पूरे आत्म अन्वेषण में गहरी डुबकी लगाई, उन्होंने एक बात बड़ी ही महत्वपूर्ण खोज करके लाई थी। उन्होंने कहा, जिस पर कृष्णमूर्ति ने बहुत प्रकाश डाला है, वह बात संज्ञान में लेने योग्य है कि अगर आप एक ऐसी स्थिति से शुरुआत करते हैं जो कि हीन है, जो कि तुच्छ है, जो कि बटी हुई है, तो आप जहां भी यात्रा करेंगे आप उसी के परिवर्धित संस्करण में यात्रा करेंगे। यानी अगर आप द्वैत को आधार मान करके आगे यात्रा करते हैं तो जहां भी आप आगे यात्रा करके पहुंचेंगे, जिस भी गंतव्य तक पहुंचेंगे, वह द्वैत का ही परिष्कृत संस्करण होगा, न कि वह अद्वैत होगा। इसलिए कृष्णमूर्ति ने प्रथम दृष्टया यानी प्रथम कदम को ही अंतिम कदम कहा कि अगर प्रथम चरण पर देखने में भूल हुई, प्रथम चरण में यह विभाजन हुआ कि मैं देखने वाला हूं और जो चीज देखी जा रही है वो मुझसे अलग है, तो फिर हमेशा जो भी परिणाम में आएगा वह
विभाजनकारी परिणाम में ही आएगा। तो उन्होंने ध्यान को लेकर के जो मौलिक बातें कही हैं उसमें कहा है ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। जो देखने वाला है वह वही है जिसे वह देख रहा है। वह उसी वस्तु से बन रहा है, उसी सामग्री से बन रहा है जिस सामग्री को वह देख रहा है, और जो देख रहा है वह उसी सामग्री को निर्मित कर रहा है जिसे वह देख रहा है। तो दोनों ही एक बात है। उनकी शिक्षाओं में जब तक यह बात मौलिक रूप से समझ नहीं ली जाती है तत्वतः, तब तक जीवन में मेडिटेशन शुरू नहीं होता। यानी अगर पहले कदम पर ही मुक्ति नहीं है, पहले कदम से बंध है, तो अंतिम कदम पर जहां भी आप पहुंचेंगे वहां पर बंध ही होगा। अगर पहले कदम पर मुक्ति है तो फिर आगे जहां भी आप पहुंचेंगे वहां मुक्ति ही होगी, तो फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो प्रथम दृष्टया मतलब मौलिक समझ में ही मुक्ति है। अगर नासमझी से आप सोचें कि यात्रा करेंगे तो जहां भी आप पहुंचेंगे वहां नासमझी होगी। जब भी कोई समझदारी जैसी घटना होगी वो प्रथम चरण पर समझदारी की घटना होगी। समझदारी से ही यात्रा समझदारी की ओर हो सकती है। पूर्ण से ही यात्रा पूर्ण की तरफ हो सकती है। अधूरेपन से यात्रा हमेशा अधूरेपन पर लेकर के जाएगी। इस बात को पिछली सदी के एक बहुत बड़े गणितज्ञ ने भी सिद्ध किया है कि अगर आप एक ईंट लेते हैं जो कि सीमित है, तो सीमित ईंट से जो भी आप निर्माण कार्य करेंगे, चाहे वह लाखों करोड़ों अरबों ईंटों को जुटा करके आप कोई आकृति निर्मित कर दें, कोई इमारत बना दें, वह इमारत, वह स्ट्रक्चर सीमित ही होगा। सीमित का मतलब उसे मापा जा सकता है, उसकी मित हो सकती है, मापन उसका हो सकता है। अगर यह अस्तित्व असीमित है, जो कि है, आप इस अस्तित्व के ओर छोर को नहीं नाप सकते हैं, तो फिर जो अंश है वह भी असीमित ही होगा। पीडी आस्पेंस्की ने इसको बहुत तार्किक रूप से सिद्ध किया है अपनी पुस्तक में। वह भौतिक जगत से और आंतरिक जगत से संतों ने हमेशा इस तथ्य को अपने भीतर महसूस किया है। कबीर साहब उसी पर प्रकाश डाल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, बई चित्र का मेला नाही, नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जिस दिन नाही, जिह दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब के अह बैरागी, हमरी सुरति ब्रह्म सो लागी। हम तब से बैरागी है, तब से, जब से कि विचित्र का यह माया का मेला नहीं था, कोई सिखाने वाला सीखने वाला नहीं था, मतलब द्वैत का जन्म नहीं हुआ था। सकल पसारा जिस दिन नाही, जब तक यह अभिव्यक्ति नहीं हुई, मतलब वह चीज ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, वह अभी है। ऐसा नहीं कि वो पहले थी इसके बाद वहां से छूट गई, अब जो है कुछ और स्वरूप आ गया है। पहले वो बर्फ था, अब जो है पानी हो गया है या अब भाप हो गया है। नहीं, वह ऐसी स्थिति जो पहले जैसी थी वह अभी भी विद्यमान है, वह अकाल की स्थिति। तो यहां पर कबीर साहब की शिक्षा से बिल्कुल स्पष्ट हमें संकेत लेना चाहिए कि वह जो स्थिति है वह देश काल से पार की स्थिति, जिस स्थिति के बारे में कबीर साहब संकेत कर रहे हैं, वह अभी और यही मौजूद है। और अगर और शुद्ध कहा जाए तो अभी और यहीं से न्यारी होकर के वह है। कबीर साहब कहते हैं, गोरख हम तब के है बैरागी। तब से मतलब वीत राग से ही उन्होंने यात्रा शुरू की है। उनकी पूरी जीवन यात्रा वीतराग से वीतराग की ओर है, न कि राग से विराग होते हुए वीतराग की ओर है। कोई भी रास्ता राग से विराग और वीतराग की ओर नहीं जाता है। वह सब मन के चोचले हैं कि आज हम रागी हैं, फिर हम छोड़ करके विरागी हो जाएंगे, फिर एक दिन वीतरागी हो जाएंगे। यह नहीं हो सकता। ये सब मन के झांसे हैं कि आप आज संसारी हैं, कल आप साधु सन्यासी हो जाएंगे, फिर आप एक दिन संत हो जाएंगे। अगर वह कोई संतत्व जैसी स्थिति है, वीतराग जैसी स्थिति है, तो पहले कदम पर है, वो पहले बोध में है। यदि वहां नासमझी हुई है, जीवन को समझने में राग की पूरी सम्यक समझ में कोई चूक हुई है, तो फिर वीतराग जैसी स्थिति सम्यक नहीं आएगी। हाँ, आप झांसे में जा सकते हैं कि हाँ, राग से अब हम विरागी हुए हैं, अब वीतरागी की ओर चल रहे हैं। वो हो नहीं सकता। वो एक कोरा वहम है, मन धोखा देता है अपनी ही कल्पनाओं के आधार पर। कबीर साहब कहते हैं, गोरख हम तब के हैं बैरागी, हमारी सूरत ब्रह्म सो लागी। मतलब तब से हम बैरागी हैं, मतलब वह धारा जो निष्कलुष, जो
पावन है, जो जीवन बिल्कुल भी द्वैत में नहीं बटा है, जिसमें द्वैत का कोई अंश नहीं है, द्वैत की कोई परछाई नहीं है, वहां से हम हैं। मेरी पहचान वहां से। कहने का एक ढंग है, आत्मवत कहना। आत्मवत कहने के पीछे एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस काम करती है, जिसको अद्वैत वेदांत ने बहुत गहरे से पकड़ा है। आत्मवत कहने में बिल्कुल कल्पना करने की जो संभावना है, चूकने की जो संभावना है, वह न्यूनतम हो जाती है। कि फिर कोई एक ऐसी काल्पनिक स्थिति की परिकल्पना हम बोध के लिए नहीं कर रहे हैं, वह अपने निज बोध में ही उपस्थित है। यद्यपि निज बोध को भी अगर हम गलत तरीके से व्याख्या करें तो बोध करने वाला पैदा हो जाता है। बोध करने वाले तक से भी पीछे जो बोध है, उसको ही हम आत्मवत बोध कह सकते हैं, पर वो अलग विषय है, उस पे अलग विमर्श किए जा सकते हैं। लेकिन यहां कबीर साहब ऐसे बोध जो कि वाला नामक बोध से भी पूर्व आत्मवत बोध है, उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, गोरख हम तब के अहें बैरागी, हमारी सुरति ब्रह्म सो लागी। तब के हम वीतराग को उपलब्ध हैं और हमारी सुरति ब्रह्म से, यानी मेरा ध्यान उससे लगा है जो कि वीतराग है, ब्रह्म, जो सबसे न्यारा है, सबसे अछूता है, जो है तो सबका आधार पर लिप्त किसी में नहीं है, जिस पर पूरा जगत भासता है, उस अद्वैत पर जिस पर सारा द्वैत बनता और बिगड़ता है, जिस पूर्ण पर सारा अपूर्ण घटित होता है, पर वह तिल भर भी कम नहीं होता, जिस पर समस्त अपूर्ण वापस उसी में डूब जाते हैं, वह तनिक भर भी बढ़ता नहीं। पूर्णमस्य पूर्णमिदम, जिसमें सब निकाल लिया जाता है, सब डाल लिया जाता है, न वह कम होता है न बढ़ता है, वह ब्रह्म। उसकी तरफ हमारी सूरत लगी, उसकी तरफ सूरत लगने का मतलब वही हो जाना। ब्रह्म की तरफ सम्यक सूरत लगने का मतलब ब्रह्म हो जाना, यानी अपनी सारी सत्ता का सांगोपांग समापन हो जाना, अपनी पृथक सत्ता के सभी तरह के भ्रमों का विसर्जन हो जाना। हमारी सुरति ब्रह्म से लागी, मतलब पहले से ही जो ध्यान है, पहले से ही जो असल है, उसमें प्रतिष्ठा है, उसमें निष्ठा है, उसमें विद्यमान होना है, उसमें पूर्ण बने रहना है, पूर्ण बने रहने की स्थिति है।